नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है। हमारे भविष्यवाणी चैनल में आज बात करते हैं इस रक्षाबंधन पर कुछ ऐसे कार्य करने से आपके भाई पर कभी आंच नहीं आएगी। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राखी का दिन हर साल आता है, लेकिन हर बार इसका एहसास कुछ अलग होता है। बहन के दिल की धड़कनों में जो चिंता, जो प्रार्थना, जो भावनाएं सिमटी होती हैं, वे किसी और रिश्ते में शायद ही दिखाई दें। ये केवल एक धागा नहीं होता जो भाई की कलाई पर बांधा जाता है। ये बहन की आंखों से निकली हुई वह अनकही प्रार्थना होती है जो भगवान तक पहुंचती है। उस दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल एक रस्म नहीं निभाती, बल्कि वह उस प्रेम और सुरक्षा की बुनियाद रखती है जो जन्मों तक चलती है। रक्षाबंधन के दिन जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तभी से बहनों के मन में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई हल्दी लगाकर पूजा की थाली सजाती है, कोई चंदन की खुशबू से घर को महकाती है, तो कोई भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और हर संकट से बचा रहे। राखी केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह एक जीवन भर का संकल्प है जो बहन अपने भाई के लिए लेती है। इस दिन अगर कुछ विशेष कार्य कर लिए जाएं, तो बहन की वो भावना और भी ज्यादा असरकारक हो जाती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं में भी ऐसे कुछ उपायों का उल्लेख है जिनके द्वारा बहन अपने भाई के जीवन की रक्षा कर सकती है। यह केवल आस्था की बात नहीं है, बल्कि यह उस आत्मबल की अभिव्यक्ति है जो बहन के स्नेह में छुपा होता है। जब बहन सुबह उठकर स्नान कर लेती है, तो सबसे पहले उसे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं और माता लक्ष्मी सौभाग्य की देवी। जब राखी बांधने से पहले इन दोनों का आह्वान किया जाता है, तो भाई की राह से बाधाएं स्वयं ही हटने लगती हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए जो प्रार्थना करती है, वह प्रार्थना तब और शक्तिशाली हो जाती है जब उसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद जुड़ जाता है। राखी बांधने से पहले बहन को अपने घर के मंदिर में जाकर भाई के नाम से दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक की लौ जितनी स्थिर होती है, उतना ही भाई का जीवन संतुलित और सुरक्षित बना रहता है। एक दिया जो बहन की श्रद्धा से प्रज्वलित हो, वह हर उस अंधकार को दूर कर सकता है जो भाई के जीवन में आने की कोशिश करे। कहा जाता है कि जब बहन प्रेम से, पूरी निष्ठा से एक दीपक भाई की लंबी उम्र के लिए जलाती है, तो वह दीपक केवल रोशनी ही नहीं फैलाता, बल्कि संकटों को भी जला देता है। राखी बांधते समय यदि बहन अपने भाई की आरती के साथ एक विशेष मंत्र का उच्चारण करे, तो वह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। एयुम यम में भ्राता संग्रहीतुं श्रेयोदाय स्वाहा। यह छोटा सा मंत्र बहन की भावना को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह बहन की वह पुकार है जो ईश्वर को स्पर्श करती है। जब यह मंत्र राखी के धागे में गूंजता है, तो वह धागा केवल प्रेम का प्रतीक नहीं रहता, वह एक ऐसी ढाल बन जाता है जो भाई की रक्षा हर दिशा से करता है। इसके बाद बहन यदि अपने भाई को गुड़ और दूर्वा घास का सेवन कराए, तो यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है और आध्यात्मिक रूप से भी। गुड़ मीठे संबंधों का प्रतीक है और दूर्वा श्री गणेश को प्रिय होती है। इन दोनों को जब भाई की जिह्वा स्पर्श करती है, तो उससे केवल स्वाद ही नहीं आता, बल्कि बहन के मन की मिठास और भगवान की कृपा भी भाई तक पहुंचती है। बहन को रक्षा सूत्र बांधने के बाद एक छोटी सी लाल चुनरी में कुछ अक्षत, रोली और एक चांदी का सिक्का लपेटकर उसे भाई की जेब या गद्दी में रखने को कहना चाहिए। यह चुनरी केवल एक कपड़ा नहीं होती, यह बहन की आस्था का वस्त्र होता है। जिस जेब में यह रहेगी, उसमें कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। जिस गद्दी पर यह रखा जाएगा, उस पर कभी दुर्भाग्य की छाया नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब क्रियाओं से भी ज्यादा जरूरी होती है वह भावना जो बहन के मन में होती है। अगर उसके मन में सच्चा प्रेम है, तो वह प्रेम ही सबसे बड़ा उपाय है। उस दिन अगर बहन भाई के लिए दिल से एक भी आंसू बहा दे, तो वह आंसू आकाश को भी झुका सकता है। राखी का धागा मजबूत तभी होता है जब उसमें बहन का विश्वास, आशीर्वाद और प्रेम का तंतु जुड़ा हो। बहन को चाहिए कि राखी बांधने के दिन व्रत का संकल्प ले। यह व्रत कोई कठिन उपवास नहीं होता, यह तो बस उस एक दिन भाई की कुशलता के लिए न कुछ खाए न पिए, जब तक कि राखी बांध न ले।
इस एक दिन की तपस्या भाई के जीवन में सुख की बौछार कर सकती है, और जब वह राखी बांधकर आरती करती है तो उस क्षण ईश्वर स्वयं उस घर में उपस्थित होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक और शुभ कार्य जो इस दिन किया जा सकता है वह है गौ सेवा। यदि बहन अपने भाई के नाम से गाय को हरा चारा खिलाए या उसका स्पर्श कर उसके माथे पर हाथ फेरे तो भाई की आयु में वृद्धि होती है। गौ माता के आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो मृत्यु को भी रोक सकती है, और जब बहन इस सेवा को प्रेम पूर्वक करती है तो भाई के जीवन के सारे संकट स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। राखी के दिन एक छोटा सा संकल्प लेना भी शुभ होता है। बहन यदि इस दिन मन ही मन यह ठान ले कि वह हर पूर्णिमा को भाई के नाम का दीप जलाएगी या हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगी, तो उसका यह संकल्प भाई के जीवन की रक्षा बन जाता है। संकल्प में जो शक्ति होती है वह केवल वह जानता है जिसने किसी के लिए सच्चे मन से तप किया हो। और अंत में यदि बहन रक्षाबंधन के दिन किसी गरीब भाई बहन को वस्त्र या मिठाई दान करती है तो वह पुण्य भाई के जीवन की रक्षा बनकर साथ चलता है। जब बहन अपने प्रेम को समाज तक फैलाती है तो उसका भाई केवल रिश्तों में ही नहीं, भाग्य में भी समृद्ध होता है। रक्षाबंधन केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, यह बहनों की आत्मा से निकली हुई वह भावना है जो हर भाई की जिंदगी को संवारती है। यदि इन कुछ बातों को बहनें राखी के दिन अपने जीवन में उतार लें तो यकीन मानिए उनका भाई हर आपदा से बचा रहेगा, हर संकट से ऊपर उठेगा और हर परिस्थिति में विजयी होगा। भाई की कलाई पर बंधी राखी न केवल एक रिश्ते की डोर होती है, वह उस ममता का प्रमाण होती है जिसमें बहन अपने भाई के लिए हर जन्म में रक्षा करती है। और जब इस डोर में धर्म, आस्था और परंपरा की शक्ति जुड़ जाती है तो वह रक्षा सूत्र नहीं रह जाता, वह ईश्वर का वरदान बन जाता है। राखी के धागे को बहन जब चावल और रोली के साथ पूजती है तो उस धागे में एक दिव्य चेतना आ जाती है। यह केवल एक रंगीन डोरी नहीं होती, यह बहन के विश्वास, श्रद्धा और वर्षों की प्रार्थनाओं का साकार रूप होती है। जब यह धागा भाई की कलाई से बंधता है तो वह केवल शरीर पर नहीं बंधता, वह आत्मा को भी सुरक्षित कर देता है। बहन को चाहिए कि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अपने भाई के नाम से 7 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ मन ही मन भाई के लिए मंगल कामना करें। पीपल का वृक्ष जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत होता है। इसकी परिक्रमा करने से भाई के ऊपर लगे हुए ग्रह दोष, बुरी नजर और अकाल मृत्यु जैसे संकटों का अंत हो सकता है। इसी तरह रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने घर के आंगन में गौरी गणेश की मिट्टी से छोटी मूर्तियां बनाकर पूजा करनी चाहिए। माता गौरी को अखंड सौभाग्य की देवी कहा गया है और गणेश जी विघ्नहर्ता। जब बहन इनकी पूजा भाई के नाम से करती है तो वह अपने भाई के जीवन से हर प्रकार की अड़चनों को दूर कर सकती है। मिट्टी की मूर्तियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि मिट्टी ही जीवन की सबसे सच्ची और सरल अभिव्यक्ति होती है। मिट्टी में वह नम्रता होती है जो जीवन में स्थायित्व लाती है। बहन को यह भी प्रयास करना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन किसी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे, विशेषकर अगर उसका भाई दूर रहता है या किसी समस्या से घिरा हुआ है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और रक्षाबंधन के दिन यदि बहन हनुमान जी के चरणों में भाई की रक्षा की प्रार्थना करे तो संकट स्वयं ही रास्ता बदल लेते हैं। अगर कोई बहन आर्थिक रूप से सक्षम हो तो उसे इस दिन अपने भाई के नाम पर किसी अनाथ बालक को शिक्षा सामग्री या वस्त्र दान करना चाहिए। यह दान उस भाई के भाग्य में उजाला लेकर आता है। जब एक बहन जो प्रेम और सेवा का स्वरूप होती है किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करती है तो उसका फल भाई के जीवन में अनेक गुना होकर लौटता है। बहन को एक विशेष कार्य और करना चाहिए, वह है चंद्र दर्शन। रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा की पूजा कर भाई की दीर्घायु की कामना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा शीतलता, सौम्यता और आयु का प्रतीक है। यदि बहन चंदन, अक्षत और जल से चंद्रमा को अर्घ्य देकर कहे, हे चंद्रदेव, जैसे आप अमर हैं वैसे ही मेरे भाई का जीवन भी अमर और संकट रहित हो, तो यह प्रार्थना अचूक सिद्ध होती है। कुछ बहनें जो किसी कारणवश राखी अपने भाई को नहीं भेज पातीं, उन्हें चाहिए कि इस दिन पीले रंग के धागे में हल्दी लगाकर
उसे भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, आप ही मेरे भाई की हर राह पर साथ रहें। यह समर्पण ईश्वर तक भाई का नाम पहुंचा देता है और वह बहन की अनुपस्थिति को भी रक्षा कवच में बदल देता है। बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन कोई भी कटु शब्द न बोले, न किसी से झगड़े, न मन में किसी के लिए दुर्भावना रखे, क्योंकि इस दिन उसका मन ही वह मंदिर होता है जहां से भाई के जीवन की प्रार्थनाएं निकलती हैं। और जिस मन में क्रोध या ईर्ष्या का अंश होता है, वहां से निकलने वाली भावना भी प्रभावित होती है। यदि बहन इस दिन स्वयं को संयम, सेवा और प्रेम से भर दे तो वह साक्षात देवी का रूप बन जाती है। कुछ बहनें इस दिन चुपचाप भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर भाई के नाम से प्रार्थना करती हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली साधना मानी जाती है। शिवजी को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है और जब बहन उनका आह्वान करती है कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती जी की रक्षा की वैसे ही मेरे भाई की रक्षा करें, तो महादेव उस पुकार को नजरअंदाज नहीं करते। यह सरलता से किया गया एक प्रेमपूर्ण संकल्प भाई की जीवन रक्षा का कारण बन सकता है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए एक छोटा सा रक्षा ताबीज बनाकर भी दे सकती है। उसमें हल्दी, केसर, अक्षत, तुलसी और चंदन का मिश्रण रखकर एक सफेद या लाल कपड़े में बांध दें। यह ताबीज केवल एक वस्तु नहीं है, यह बहन की आत्मा का अंश होता है। जो भाई की जेब या शरीर के पास रहे तो बुरी शक्तियां पास नहीं आती। और अंत में राखी के दिन बहन को अपने भाई के चरण छूकर उसका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। यद्यपि सामाजिक परंपरा में भाई बहन को आशीर्वाद देता है, लेकिन जब बहन सच्चे मन से भाई के चरण छूती है तो वह यह स्वीकार करती है कि भाई उसका संबल है, उसकी रक्षा की छाया है। यह भाव विनम्रता का होता है और विनम्रता में ही सच्चे रिश्तों की शक्ति छुपी होती है। जब बहन इन सभी कार्यों को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ करती है तो उस दिन न केवल राखी का धागा मजबूत होता है, बल्कि वह भाई का भाग्य भी संवारती है। फिर चाहे वह भाई किसी युद्ध भूमि में हो, किसी संघर्ष में हो या किसी परेशानी से घिरा हो, बहन की वह राखी उसकी ढाल बन जाती है। रक्षाबंधन केवल एक तिथि नहीं होती, यह एक संकल्प होता है। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। और यह संकल्प जब भावनाओं में डूबकर अनुष्ठानों के साथ निभाया जाता है तो वह संकल्प हर आंच को पीछे छोड़ देता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।